नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त खबर तक देखना शुरू कर चुके हैं। महाकुंभ की महा तैयारी अब सब पर पड़ गई है भारी। ये देख रही है दुनिया सारी। ये लाइन कचोटने वाली भी है, चिढ़ाने वाली भी है, अफसोस करने वाली भी है, ढिंढोरा पीटने वालों पर करारा तमाचा भी है। आखिर कैसे एक बड़े आयोजन को इतना बड़ा भव्य बनाने के चक्कर में, उसे इमेज चमकाने का टूल बनाने के चक्कर में लोगों के साथ इतनी बड़ी क्रूरता हो गई। आखिर कैसे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया और उसके बाद भी जो घांग लोग बचे हुए हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई है, उनकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। दैनिक भास्कर ने तो 5 अधिकारियों का नाम, पद, सैलरी के साथ उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी कि यही 5 जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना हो गई। ये महाकुंभ नहीं, अब तो लगता है कि कुछ और ही हो गया है। जैसे ही कुंभ की शुरुआत हुई, आपने देखा कि रीलबाजों ने ऐसी चमक दमक की दुनिया तैयार की कि लोग उसके आगोश में आ गए और अपने घर से निकलते चले गए। लोगों को पता ही नहीं चला कि प्रयागराज की क्षमता कितनी है और उसमें जाना कितने लोगों को है। सरकार ने भी लोगों को आमंत्रित किया, ऐसे ढोल पीटा जैसे लगा कि कोई शायद विश्व रिकॉर्ड करने के चक्कर में सब कुछ भूल सा गई हो सरकार। और इसी चक्कर में कुछ ऐसा हो गया कि अब हर किसी को यही अधिकारी गन चक्कर बना रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ गिद्ध तो पहले से ही इसी ताक में बैठे थे कि कब ये घटना हो और कब उन्हें मौका मिले सरकार की आलोचना का। अरे मंदबुद्धि, जरा सोचो, प्रयागराज की इस घटना में जिन लोगों ने अपने जनों को खोया है, जिन मां ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, अपने पति को खोया है, जिन बहनों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन सब की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और आप देखिए कि बुलडोजर नीति का समर्थन करते करते वही बुलडोजर आज उन्हीं पर इस कदर भारी पड़ेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें दिखा रहे थे ललन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे। बस तड़के सुबह ही पहुंचे थे कि पता चल गया कि कई ट्रैक्टर बुलडोजर से उन सामानों को समेटा जा रहा था, कूड़े की तरह भरकर फेंका जा रहा था, ताकि किसी को अंदाजा भी ना लग सके कि आखिर भगदड़ भी कहीं हुआ था। भगदड़ 3 जगह पर होने का दावा किया जा रहा है। 2 जगहों के तो सबूत बिल्कुल मिल रहे हैं, एक तीसरा बताया जा रहा है कि पोंटून पुल पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें पुल टूटने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब 2 जगहों पर इतनी भगदड़ हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 30 लोगों को बताया है। अब ये बताइए कि जिनकी पहचान नहीं हो पाई, उनको मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। उनके परिवार के लोग छटपटाएंगे, खोजेंगे कि आखिर हमारे जो परिवार का सदस्य है वो कहाँ है। और यही हो रहा है। खोया पाया केंद्र पर पूरे दिन अफरा तफरी मची है। लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मिसमैनेजमेंट की इतनी व्यथा है कि अब पत्रकारों पर हमला बोला जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और यहां तक कि उनको कैमरा छीन कर भगाया भी जा रहा है। अब बताइए, यही वो मीडिया थी जो लगातार गुणगान कर रही थी, महाकुंभ में 144 साल का संयोग बना रही थी, और आज वही संयोग उनके ऊपर इस कदर कहर बनकर टूट रहा है कि इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा। कई पत्रकार हैं जिन्होंने दबी जुबान में शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा, क्योंकि इस वक्त प्रशासन बौखला गया है, उसकी इमेज धूमिल हो चुकी है और अब सरकार के मुखिया भी रोकर भी कोई इमेज बचा नहीं पाए हैं। लगातार विपक्ष के हमले झेल रही सरकार अब पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है और सड़कों पर आप देखेंगे लंबी लाइनें लगी हैं, लोग फंसे हुए हैं। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक प्रयागराज जाने वाली हर तरफ के सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था, लेकिन डीएम प्रयागराज के आदेश के बाद अब धीरे धीरे बैरिकेडिंग खोला जा रहा है। अभी भी लोग 3-3 दिन से 4-4 दिन से सड़कों पर फंसे हुए हैं। ऐसा अफरा तफरी का माहौल सिर्फ एक बार देखने को मिला था जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया था। तब भी लोगों ने मदद के लिए सड़कों पर चल रहे लोगों की मदद करने की कोशिश की थी और आज भी वही हो रहा है। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो,
हर जगह पर लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और उनके लिए खाने पीने रहने का इंतजाम कर रहे हैं। इसमें सरकार कहाँ है और 10,000 करोड़ का बजट कहाँ है, ये सब सवाल पूछा जा रहा है। इसके बावजूद कुंभ के शुरू में ही कहा गया कि मुसलमानों की एंट्री बैन होगी। कुंभ के पूरे प्रांगण में मुसलमानों को आने नहीं दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही कुंभ चलकर मुसलमानों के दरवाजे पहुंच गया। प्रयागराज में मस्जिदों के बाहर कई ऐसे मुस्लिम बंधु थे जिन्होंने को खाने पीने रहने की व्यवस्था की और कई ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रयागराज में आने वाले कुंभ के दर्शनार्थियों की मदद की है। अब यही है देश का दुर्भाग्य। आप दिन रात हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसका फायदा कौन ले रहा है और आपको लड़ाया जा रहा है। आप धर्म में इतने व्यस्त हो गए, आपको पता ही नहीं चल पाया कि आपके लिए व्यवस्थाएं तो वीआईपी खा रहे हैं और आप सड़कों पर केवल लात खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, लोगों की जहमतें उठा रहे हैं। अब यही तस्वीरें जो सब सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के जो चमचे हैं, नुमाइंदे हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि गलती हुई है। आज भी वो आरोप लगा रहे हैं। बस एक ही एंगल बचा है, कोई आतंकी साजिश ना करार दे दे और ये ना कह दे कि ये पाकिस्तान से कोई आया था जिसने इस पूरे भीड़ में अफवाह फैला दी और ये पाकिस्तान की साजिश है। ये नाम बस नहीं आया है, आतंकी नाम नहीं आया है, बाकी सब हो चुका है। विपक्ष को गाली दिया जा चुका है, कई लोगों पर आरोप लगाए जा चुके हैं, साजिश का भी आरोप लगा दिया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहिए। और यहाँ तक कि अब धर्मगुरुओं को भी गाली दी जा रही है। एक शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, ज्योतिर्मठ के ये पीठाधीश्वर हैं और इसके बाद ही उनके ऊपर इस तरह से हमले शुरू हो गए हैं कि उनके पुराने वीडियोस खंगाल के लाए जा रहे हैं। जब 2015 में एक प्रोटेस्ट के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज हुआ था। बताइए उन्होंने इस्तीफा क्या मांग लिया कि अब उन्हें भी लोग मुसलमान, कठमुल्ला, कटुआ जैसे शब्दों से क्या क्या नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। और दूसरी तरफ प्रयागराज की घटना के बाद सरकार और उसके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। अखिलेश यादव लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्था कहाँ है और उन लोगों के लिए सरकार कहाँ है। सरकार प्रयागराज से ये जो सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखा रही थी, अब घटना होने के बाद मदद को आगे जल्दी आए, मृतकों तक मुआवजा पहुंचे, सबको अच्छी सुविधाएं मिले, इलाज मिले, बेहतर प्रबंधन हो और सबको घर भेजने का बेहतर इंतजाम हो, ये सब कुछ कहा जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिस तरह की जांच अखिलेश जी जांच ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहाँ जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। लेकिन आज बजट का सेशन शुरू हुआ है और आज ही जब संयुक्त संबोधन था राष्ट्रपति का, तो उसी सेंट्रल हॉल में एक प्रयागराज से संबंधित विज्ञापन चलाया गया। उसको देखकर हर सांसद हैरान हो गए कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आज भी चमकाने का प्रयास, एडवर्टीजमेंट। उस पर अखिलेश यादव ने इसे पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि आज कम से कम सही समाचार दीजिए, झूठा प्रचार मत कीजिए। इसे झूठे प्रचार के चक्कर में सरकार की बदनामी हो रही है। अच्छा चल रहा था, बेहतर प्रबंधन दिख रहा था, ऐसा दावा
मीडिया बार बार करता रहा, लेकिन सबकी कलई खुल गई सिर्फ एक घटना के बाद, और ये इतनी भीषण हुई कि अब लग रहा है कि पूरा प्रयागराज जैसे गमगीन सा हो गया हो, उसके माथे पर कलंक लग गया हो। पूरे 144 साल के इस संयोग पर एक ऐसा काला धब्बा जो इतिहास में कभी न मिटने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार इन आरोपों को मानेगी और आगे इन गलतियों के बाद सुधार की कोई गुंजाइश बचती है? तो आप गलतफहमी में हैं। सरकार नहीं मानेगी और कोई न कोई एंगल ढूंढ के लाया जा रहा है। अभी बस तलाश जारी है, आप इंतजार कीजिए, कोई ऐसा एंगल आ जाएगा जिसमें पूरा जिम्मा बस उन्हीं पर फोड़ा जाना है और अपनी जिम्मेदारी से हर कोई पल्ला झाड़ लेगा। कई खबरें आ रही हैं, यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बस इतना ही है कि आप और अब आपके लोग जितने भी हैं, बस इतना सोच लीजिए कि धर्म में राजनीति का घालमेल करेंगे तो आपकी जान इसकी कीमत अदा करेगी। बस इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे अपने लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारा इससे मनोबल भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।